ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। खुले नेत्रों से पर का लक्ष्य होता है, इंद्रिय ज्ञान होता है तो अच्छा नहीं है। इंद्रिय जयी होने के लिए यथासंभव नेत्रों को बंद रखिए और अंतर्दृष्टि करके अपना लक्ष्य कीजिए। अपना लक्ष्य करना अच्छा है, स्वाधीनता से होता है और चूंकि हम सुख स्वभावी हैं, इसलिए अपने लक्ष्य से सुख का अनुभव होता है। पर लक्ष्य को छोड़ना है, भले ही पर लक्ष्य में विषय सुख अनुभव में आता हो। स्वलक्ष्य करना अच्छा है, भले ही स्वलक्ष्य में शरीर में वेदना का अनुभव होता हो। हमें इंद्रिय जय करना है, इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है। इंद्रिय ज्ञान के निरोध से ही जीव जिनेंद्र होता है, परमात्मा होता है। इसलिए पर लक्ष्य इंद्रिय ज्ञान को छोड़िए और अपना अनुभव अतीन्द्रिय रूप से होता है, बिना इंद्रियों की सहायता के, वही उत्तम है। शरीर में यदि वेदना भी अनुभव में आती है, उसके लिए भी इंद्रिय ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। अपना लक्ष्य रखिए और पर का लक्ष्य छोड़िए। इतना सा ही मोक्ष मार्ग का विधान है। जैसा कि सूत्र है, एकाग्र चिंता अन्य निरोधो ध्यानम। एक अपने अग्रमणिमुख होना, अन्य चिंता मनि बाह्य पदार्थों के ज्ञान का निरोध करना, वही ध्यान है जिससे कर्मों का नाश होकर जीव परमात्मा बनता है। इसलिए पूरे प्रयत्न के साथ अपना मुख अपनी ओर रखिए। इंद्रिय ज्ञान के निरोध के लिए नेत्रों को बंद रखिए और अन्य इंद्रियों का व्यवसाय भी यत्न पूर्वक नहीं करना है। अपनी मुद्रा को ही लक्ष्य में रखिए, यही परमात्म स्वरूप है। उन परमात्म स्वरूप होने पर भी बहिर्लक्ष्य में मूर्त पदार्थों को विषय कर अत्यंत पराधीन होते हैं और दुख का अनुभव करते हैं। सिर से पांव तक यही अपना स्वरूप है, इससे च्युत नहीं रहना है। इसी स्वरूप में रहना है, वही चारित्र है, सुख का कारण है। स्वरूपे चरणम चारित्रम। सिर से पांव तक जो अपना मूर्त स्वरूप है, उसी में आचरण करना, उसी के सन्मुख रहकर जो भी सुख दुख की स्थिति है, उसका संभाव से अनुभव करना, वही चारित्र है, वही ध्यान है। चारित्र ही धर्म है, चारित्रम खलु धर्मो। चारित्र ही वास्तव में धर्म है, जिसमें जीव अपने को ही धारण करता है। धार्यते इति धर्म, अपने को धारण करना ही धर्म है।
अपने में स्थित रहना है और अपने में स्थित रहकर ही जीव सर्वबद्ध कर्मों का नाश कर मुक्त होता है, परमात्मा होता है। और अपने में स्थित रहने के लिए बस नेत्रों को बंद कर अपनी दृष्टि अपने सिर से पांव तक ही रखना है। इससे ही सर्व कर्मों का क्षय हो जाता है। ऐसे बहुमूल्य मनुष्य जन्म को पाकर परमात्मा होने का विधान समझ लेना योग्य है और फिर उस विधान पर चल पड़ना है। स्वमुखी रहना है, अंतर्मुख रहना है, अपनी काया में ही उपस्थित रहना है। जो अपने काया में उपस्थित नहीं रहते वे एब्सेंट माइंडेड हैं, अनुपस्थित हैं, मोही हैं, पागल हैं। वैर्मुक्ता की दशा में जीव होश में नहीं रहता, मोह के वश में रहता है और राग द्वेष के कुशील परिणाम करता है। वीतरागता का नाश करता है, अपनी परमात्म दशा को स्वयं ही नष्ट करता है, प्रकट नहीं होने देता है। अपने में ही विहार करिए, निज में ही नित्य विहार करने विहार कर तू परद्रव्य में। इतना सा मोक्ष मार्ग का स्वरूप है। निज में ही रतिवंत बन, निज में ही संतुष्ट रहे, निज में ही बन तृप्त तू, उत्तम सौख्य हो जिससे तुझे। अपने में लीन रहना ही चारित्र है। आप रूप में लीन भये थिर सम्यक चारित्र सोही। अपने रूप में लीन रहना ही सम्यक चारित्र है। जो सुख की कामना हो, मोक्ष की कामना हो, तो अपने को ही पहचानिए, अपने स्वरूप को पहचानिए और उसी में लीन रहिए। अत्यंत प्रीति से, अत्यंत यत्न से अपना ही अनुचरण करिए, अपने को ही फॉलो करिए। अपने में ही विहार करिए, अपने सिर से लेकर पैरों तक इतना ही सुख है और इसमें स्थित रहकर हम अपने सुख को प्रकट करते हैं, अपने आप को दुख से बचाते हैं। और जहाँ बहिर्मुख है वहाँ नाना प्रकार के दुखों के कारण बन जाते हैं। मूर्त कर्मों से बनते हैं और मूर्त कर्म चूंकि अनंत प्रकार का है, इसलिए फिर अनंत प्रकार के विकार हमको उत्पन्न होते हैं। एक विकार, दो विकार, हजार विकार नहीं, अनंत प्रकार के विकार हमारे भीतर उत्पन्न होते हैं और उससे हम सुख से दूर दुखी रहते हैं। अपना सुख तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उसके पुरुषार्थ।
कर्म हमको सुखी करता है, न हम पर को सुखी करते। न हम पर को दुखी करते हैं, न पर हमें दुखी करता है, क्योंकि अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी। पर देता है ये विचार तज, स्थिर हो छोड़ प्रमादी बुद्धि। अपने आप में ही लीन रहिए, यही भावना भाइये, मैं रहूं आप में आप लीन, योग करो हो जो स्वाधीन। अपना मुख अपनी ओर रखिए, अपनी ही आत्म प्रेरणा से अपने को दुखों से बचाने के लिए और उत्तम सुख का अनुभव करने के लिए। हमारी काया बड़ी है, नाना अंग उपांग वाली है, स्वरूप से लोक प्रमाण होकर भी संकोच कर प्राप्त मूर्ति के बराबर है। शरीर में होने वाली संवेदनाओं को भोगते रहिए और इस प्रकार संवेदना उत्पन्न करने वाले कर्मों से मुक्त हो जाइए, छूट जाइए। जो स्वमुखी होता है वह परमात्मा हो जाता है। बहिर्मुखता में ही कर्मों का आगमन और बंध होता है और अंतर्मुखता में कर्मों का आगमन रुकता है और संचित कर्म नष्ट होते हैं। इसलिए जीवन में एक ही लक्ष्य बनाना योग्य है कि हमें सतत अंतर्मुख रहना है। बाहर की दुनिया से जुड़े रहना ही संसार है। जब तक निंद इंद्रिय ज्ञान जीवित है, तब तक दुख जीवित है। इंद्रियों का आकार भले ही रहे, पर मूर्त इंद्रियों का संबंध रहना योग्य नहीं है। अपने मुखमंडल को समय दीजिए। दृष्टि अपने पर बना कर रखिए, क्योंकि हम सुख स्वभावी हैं, इसलिए एक समय भी सुख या दुख के बिना नहीं रहते। चाहे परलक्ष्य में हो, चाहे स्वलक्ष्य में हो। परलक्ष्य में जो सुख दुख होता है उसको वैश्विक सुख दुख संज्ञा है और वह अत्यंत हेय है।
और स्वलक्ष्य में जो सुख अनुभव में आता है वह अतीन्द्रिय सुख है। और कदाचित कर्म के विपाक से वेदना भी होती है तो वह भी प्रत्यक्ष अनुभव में आती है, वह भी अतीन्द्रिय है। कुछ समय अपने लिए निकालिए, अपना मुख अपनी ओर रखने के लिए। आओ चेतन निज में आओ, सुख भीतर बुला रहा है। सर्वांग सुख का बना हुआ है। जिस सुख को हम ढूंढ रहे हैं वह सुख सदा ही हमारे पास है। हम स्वयं ही सर्वांग सुख के बने हुए हैं। सुख को बाहर ढूंढना नहीं है, वही हमारी भयंकर कुटेव है। अपने सन्मुख ठहर कर उस कुटेव से मुक्ति पाइए। बहिर्मुखता को बंद करने के लिए और अंतर्मुख रहने के लिए कमर कस लीजिए, दृढ़ संकल्प लीजिए। क्योंकि यह आभ्यंतर शरीर ही हम हैं, वही हमारा है। इसलिए बस अपने आभ्यंतर शरीर से ही जुड़कर रहना है। और चूंकि ये सुख स्वभावी है इसलिए यहाँ सुख दुख का ही अनुभव होगा। और दुख तो कदाचित कर्म के संबंध से है, अन्यथा शादी अनंत काल तक सुख ही रहने वाला है। अपनी अमूर्त काया के प्रति कृतज्ञ बनिए। इसके ही नित्य गीत गाइए। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज शोक के निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। अपनी महिमा में ही लीन रहिए। इतना लीन रहिए कि बाहर का कोई पदार्थ हमारे ज्ञान का विषय नहीं बने। बाहर के ज्ञान के लिए बिल्कुल फुर्सत नहीं रहे। अपने में ही नित्य लीन रहकर अत्यंत व्यस्त रहिए। इतना कहने के लिए भी समय नहीं रहे कि हमको फुर्सत नहीं है। जैसे परमात्मा जगत के साथ कुछ भी व्यवहार नहीं करते, जगत को बिल्कुल भी देखते जानते नहीं, केवल अपने परम सुख का ही अनुभव करते हुए रहते हैं और इसी प्रकार अनंत काल तक रहेंगे। वही जीवन हमें पाना है। इंद्रियों जैसा अमूर्त काया का आकार होगा, लेकिन उसमें मूर्त इंद्रियों का विस्तार नहीं होगा।
वही परमात्म दशा है, आनंद की दशा है। आवूं उतरूं रमलूं निज की निज में दुविधा ही क्या। अपने घर में क्या दुख है और पर घर में क्या सुख है। पर वस्तु के सेवन में सदा ही आकुलता है और अपनी वस्तु के सेवन में सदा ही निराकुलता है। और अपनी वस्तु अपनी अमूर्त काया है। और जहाँ बाहर की मूर्त काया हमारी नहीं है तो फिर कोई मूर्त पदार्थ हमारा नहीं है। और मूर्त पदार्थों को विषय बनाकर उनके आश्रय से जीना अच्छा नहीं है। स्वपर का विवेक रखिए, स्वपर का भेद ज्ञान रखिए। वेद विज्ञानत सिद्धा सिद्धा किल केचन, अस्य अभाव तो बद्धा बद्धा किल केचन। पर का भेद विज्ञान ही हमको पर से विमुख करता है और अपने सन्मुख करता है। अपनी ही रुचि रखिए और किसी भिन्न पदार्थ की रुचि नहीं रखना है। पर द्रव्य ते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है। अपने रूप का अनुभव करना ही चारित्र है, धर्म है, सदाचार है। सब बाह्य पदार्थ संयोग वियोग स्वभाव वाले हैं। यदि उनसे प्रेम किया जाए तो उनके वियोग से निश्चित दुख होने वाला है। और लक्ष्य में ही हमारे अंग उपांग अस्वस्थ होते हैं। किसी को कैंसर हुआ, किसी को डायबिटीज, किसी की किडनी खराब और नाना रोगों का एक ही कारण बहिर्मुखता है। यह जानकर बहिर्मुख होने का भय रखिए। बीमारी से डर लगता है, बीमारी के कारण बहिर्मुखता से डर नहीं लगता, तो फिर बीमारी सदा ही रहने वाली है। कदाचित कोई बीमारी मिटेगी तो अनेकों और बीमारियां उसका स्थान ले लेगी। संसार से भय लगता हो, दुखों से भय लगता हो तो भौतिक पदार्थों के अधीन जीना बंद करना होगा और अपनी अमूर्त काया जो वास्तव में आध्यात्मिक है उसी के सन्मुख रहकर निर्दोष आनंद, निर्दोष सुख पाइए। पर में कुछ भी कर्तृत्व नहीं है। मैं सुखी करता, मैं दुखी करता, ऐसा जो विकल्प है वह मिथ्या है। अपने ध्यान को अपने मस्तक भाग पर लाइए। जिनको परमात्मा की प्रतिमा का अभिषेक करने की आदत है वे नेत्र बंद कर
केवल मनोयोग से अपना अभिषेक करें, अपनी जय जयकार करते हुए। अपने ध्यान को अपने कानों के भाग पर लाइए। यदि अपना कल्याण चाहते हैं तो अपने सन्मुख होकर स्थिर रहिए, जगत के ज्ञान से रहित रहिए। मोक्ष मार्ग को आगे के लिए खिसकाना अच्छा नहीं है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में प्रलय होगी, बहुरी करे को कब। प्रमाद में रहना अच्छा नहीं है। अगले एक पल का भी भरोसा नहीं है। सिर से पांव तक ही अपने ध्यान को फैलाना, यही तीर्थ यात्रा है। अपने में विहार करना है, यही मंगल यात्रा है। पाप गलाने वाली और सुख लाने वाली। संकल्प विकल्पों में उलझे हुए नहीं रहना है। केवल वर्तमान क्षण अपने को अपनी काया के सन्मुख रखिए, अपने अमूर्त काया के। जो अपने वर्तमान क्षण को संभाल लेता है वह सारे ब्रह्मांड को संभाल लेता है। अपने सुझाव से, अपनी प्रेरणा से अधिक समय अपना मुख अपनी ओर रखिए। ध्यानाभ्यास का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।